दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है एरन अरोस्टन, एक साहसी पर्वतारोही जिसने मौत के सामने झुकने से इनकार कर दिया और खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी ही बाजू काट दी। ये कहानी केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मबल और मानसिक दृढ़ता की मिसाल है। एरन अरोस्टन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 में अमेरिका में हुआ। वह हमेशा से ही ट्रैकिंग में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी ताकि वो अपना अधिक समय पहाड़ों पर चढ़ाई करने और रोमांचक गतिविधियों को दे सकें। 27 अप्रैल 2003 का दिन एरन के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एरन अकेले ही एक सुनसान और सकरी घाटी में हैकिंग के लिए गए। उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं और ना ही किसी को अपने प्लान की जानकारी दी। हैकिंग के दौरान एरन एक सकरी दरार में उतर गए थे। तभी एक बड़ी चट्टान फिसल कर उनके दाहिने हाथ और घाटी की दीवारों के बीच फंस गई। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि वह टस से मस नहीं हुई। वह ना तो हाथ बाहर निकाल पा रहे थे और ना ही मदद के लिए किसी को बुला सकते थे क्योंकि वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं था और उस जगह पर कोई आता जाता भी नहीं था। चट्टानों में फंसे हुए एरन ने 5 दिन और 5 रातें वही बताई। उनके पास सीमित मात्रा में पानी और थोड़ा सा खाना था जो जल्दी ही ख़त्म हो गया। उन्होंने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी जिसमें वह अपने माता पिता और अपने परिजनों के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे। हर दिन के साथ उनका शरीर कमज़ोर होता गया लेकिन उनका हौसला बना रहा। इन 5 दिनों में उन्होंने कई तरीके से हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। एरन के पास एक साधारण पॉकेट चाकू था जो बहुत ही धारदार नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपनी बाजू की हड्डी को तोड़ा, फिर धीरे धीरे मांस को काटना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया में उनको लगभग 1 घंटा लगा। अधिकतम दर्द, खून की कमी और थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ये पल उनके जीवन का सबसे दर्दनाक और असहनीय क्षण था। इन 5 दिनों में उन्होंने कई तरीके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कोई भी तरीका कामयाब नहीं हुआ। जब 5वें दिन भी कोई मदद नहीं पहुंची तो उनकी हालत नाजुक होने लगी। तब एरन ने वह निर्णय लिया जो शायद कोई सामान्य व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सोचा अगर जिंदा रहना है तो अपना हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काटने के बाद एरन ने अपने कपड़ों से एक अस्थायी पट्टी बनाई और वहां से बाहर निकलने के लिए लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल चले। वे पूरी तरह थक चुके थे लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। कुछ घंटे बाद ही उन्हें एक परिवार मिला जो उस क्षेत्र में घूमने आया था। उन्होंने तुरंत ही एरन को पानी दिया और उसकी सहायता की और इसके साथ ही उन्होंने बचाव दल को सूचना दी। कुछ ही घंटे में वहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आई और एरन को अस्पताल पहुंचाया गया। एरन की जान बच गई लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए चला गया। उनकी कई सर्जरियां हुई और थेरेपी के बाद धीरे धीरे वे सामान्य जीवन जीने लगे। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो वापस फिर से अपनी हैकिंग की दुनिया में लौटे। एरन ने अपनी इस कहानी को एक किताब में भी लिखा जिसका नाम है विटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। इस किताब पे आधारित एक हॉलीवुड फिल्म बनी है और उसका नाम है 127 आवर जो 2010 में रिलीज हुई और वो बहुत कामयाब फिल्म सिद्ध हुई है। आज एरन अरोस्टन एक मोटिवेशन स्पीकर है। वह अपनी अनुभवों से लोगों को सिखाते हैं कैसे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना साहस, दृढ़ता और आत्मबल से किया जा सकता है। उन्होंने कई बार अपने अनुभवों को साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि वह क्षण जब उनके अपना हाथ काटा उनके लिए वह मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म जैसा था। और इसी तरह एरन की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कभी भी हार मत मानो, जब तक सांस है तब तक प्रयास करते रहो। साहस सबसे बड़ी ताकत है। एरन अरोस्टन की कहानी न केवल एक साहसी व्यक्ति की दास्तान है बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी चट्टान को अपने रास्ते से हटा सकते हैं।